एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर साइन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया गया। और मोदी के नारों से गूंजा एयरपोर्ट बता रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के आने से ब्रिटेन के साथ एक नई शुरुआत होने वाली है। बता दें, भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात पर शुल्क नहीं लगेगा। 99% जो टैरिफ लगा करते थे इंडिया की एक्सपोर्ट जो यूके जाती थी, टेक्सटाइल, गाड़ियाँ और वॉट एवर द यूके एक्सपोर्ट्स यूज्ड टू कम इंडिया, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उधर जाती हैं। ये जो डील है, सो दिस इज गोइंग टू एनहांस द बायलैटरल ट्रेड बाय अबाउट $60 बिलियन। ट्रेड की बात, और अभी यूके भी गए हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो फ्री ट्रेड जो है ना एग्रीमेंट साइन करेंगे। क्या समझते हैं, जिस तरह वो ट्रेड कर रहे हैं, जिस तरह उनके मुल्क के अंदर टेस्ला है या उसके अलावा बाकी है, तो क्या आपको लगता है कि हमें भी इस तरह फोकस करना चाहिए, बिजनेस को लेकर चलना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए? मोदी जी के आने के बाद, यानी कि पहले भी ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस में भारत किसी तरीके से पीछे था, लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त पीएम मोदी जो है वो बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? टैरिफ्स कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इंडिया जारी बात है इसमें एक इंसेंटिव में आएगा कि इंडियन मार्केट्स खुलेंगे। असल में बड़ा मसला ये भी था इंडिया के लिए कि जो यूके के साथ ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्तालाप है 3 साल से चल रही है, और इसका अगर आप देखा जाए इसमें भारत को ज्यादा फायदा होने वाला है। अब क्या है, भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम अपनी जो पेटेंट पॉलिसी है आपके हिसाब से चेंज नहीं करेंगे। जी तो समय विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ की धमकियां लगा रहा है, वही दूसरी तरफ आपको पता ही है यूरोपीय यूनियन ने भारत की नायरा कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए है ताकि भारत जो है वो रशिया की मदद ना कर सके। मगर भारत ने इनको साफ तौर पे कह दिया कि आप टैरिफ लगाओ या कुछ भी करो भाई, हम वही करेंगे जो भारत के लोगों के हितों में होगा। और उसी के बाद अब मोदी जी जो यूके गए हैं, वहां पे भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, जिसके बाद यूएस काफी सदमे में है और साथ साथ हमारे पड़ोसी भी सोच में पड़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, तो इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। 99% जो टैरिफ लगा करते थे इंडिया की एक्सपोर्ट जो यूके जाती थी, टेक्सटाइल, गाड़ियाँ और वॉट एवर द यूके एक्सपोर्ट्स यूज्ड टू कम इंडिया, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उधर जाती हैं। और मुझे ये लगता है कि ये जो डील है, सो दिस इज गोइंग टू एनहांस द बायलैटरल ट्रेड बाय अबाउट $60 बिलियन बाय 2030। $60 बिलियन बाय 2030। और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, वो जो हैं ही इज़ ऑफ द व्यू कि ये ट्रेड, इकानमी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी, इन एरियाज़ के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब जो हैं वो इज़ गोइंग टू मीट द किंग चार्ल्स। बड़ी बात है, नॉट ऑल प्राइम मिनिस्टर्स हु ट्रैवल दे आर अलाउड टू मीट किंग चार्ल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम अपनी ईवी पॉलिसी आपके हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, हम आपकी एआई पॉलिसी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपके हिसाब से चेंज नहीं करेंगे। भारत ने अपनी शर्तें मनवाई है इसमें, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा भारत जो यूके के साथ है उसके संबंध सुधरने वाले हैं। यहाँ तक बात हुई है कि यूके के पार्लियामेंट में बहुत लोगों ने बोल दिया है कि दिस डील इज वन साइडेड, लॉप साइडेड इन फेवर ऑफ इंडिया, भारत के फेवर में। अब ये ऐसा है कि जैसे ही भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं यूके के साथ, आपने देखा है कि कैसे नेटो के जो चीफ है मार्क रूटे, उन्होंने बोल दिया है कि भारत के ऊपर वो सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे अगर उन्होंने रशिया से, अगर रशिया को बोल के, रशिया को, पुतिन को बोल के उनको नेगोशिएशन टेबल पे अगर पुतिन नहीं आते हैं तो रशिया पे तो एडिशनल सैंक्शन लगाएंगे
और हमारे ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे क्योंकि हम रशिया से तेल लेते हैं। अब ये टैरिफ्स कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इंडिया जारी बात है इसमें एक इंसेंटिव में आएगा कि इंडियन मार्केट्स खुलेंगे। असल में बड़ा मसला ये भी था इंडिया के लिए कि जो उस वक्त जो लीडरशिप थी वो ये कह रही थी कि हमें हर कीमत के अंदर वीज़ाज़ में भी एक्सेस चाहिए, वीज़ाज़ में एक्सेस चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो बरतानवी जो लीडरशिप है वो वीज़ाज़ लंबे चौड़े देने को तैयार नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जारी बात है कारोबार करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये चीज़ जो है दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट इसमें। और मुझे ऐसे ये लगता है कि अगर आप देखें तो पूरे वेस्ट के अंदर देयर इज़ एन असेसमेंट दैट वी नीड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रेड। हमें इंडिया चाहिए ही चाहिए है ट्रेड के लिए, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है, उस मार्केट को कैसे वो इग्नोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स का और काम क्या है? फैसिलिटेट करना बिजनेस को, फैसिलिटेट करना इन्वेस्टर्स को, ये सब गवर्नमेंट्स आपस में रूल बनाती है। इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट पार्टीज करेंगी ना, बट उन दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, किसी भी तरीके का कोई कंट्री ये ना फील करे कि हमारे साथ जाती हो गई। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये ऐसे जो अटेम्प्ट्स करती हैं कि दोनों देशों, जो दो देश हैं उनके बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन बढ़े, उनके बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन न सिर्फ बढ़े बल्कि बिजनेस का जो ओवरऑल वो है वो सब भी इम्प्रूव हो। मेरे ये कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट्स का तो पर्पस ही यही है ना। आप आईआर होता क्या, इंटरनेशनल रिलेशंस होता क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन एसेंशियली होता है आपका प्रमोट करना किसी भी तरीके के बिजनेसेस को। जो अगर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनके साथ आप देखिए बहुत लंबा चौड़ा अंतराज जाता है जिसमें कि बिजनेस लीडर्स होते हैं, दूसरे इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो लोग जाते हैं। तो इट्स वन ऑफ द टास्क ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर कि बिजनेसेस या जो कमर्शियल रिलेशनशिप है उसको बढ़ावा मिले, और उसमें एफटीए जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और सारी कंट्रीज तो एक समान नहीं हो सकती। जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये विन विन है दोनों मुल्कों के लिए, कि इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं उनको अब फॉर एग्जांपल लो प्राइसेस में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी यूके से। फॉर एग्जांपल देयर इज़ जो स्कॉच विस्की जो होती है ये अब फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर टैरिफ 150% था अप्रॉक्सीमेटली, नाउ ये टैरिफ जो है दैट हैज़ कम टू 75%, और अगले 10 सालों में ये मज़ीद 40%। तो ये बहुत बड़ा देखें इंडिया के लिए, आप वो कहेंगे ना वो ब्रिटिश विस्की पियेंगे बिकॉज उनको इसके ऊपर टैरिफ कम है। सो ये आप देखें जैसे इंडिया जो है वो ड्यूटीज़ कम करेगा गाड़ियों के ऊपर, पहले 100% थी तो 10% हो गए। आपको पता है बरतानिया के अंदर गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? जापान से सारी आती हैं। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे बरतानिया के अंदर, तो वो मुझे बताते हैं कि हम तो गाड़ी जापान से लेके आते हैं। तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अब यूके के अंदर बहुत सारी एक्सेस मिलेगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, हाइब्रिड व्हीकल्स एंड ऑल दैट। और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि हमें हमारी प्रोडक्शन पे फोकस हो, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस हो। ये प्रोडक्शन उस पर वो उन्होंने करनी थी। इंडिया की गवर्नमेंट ये कह रही है कि 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स बरतानिया को जाएंगी उनको फ़र्क पड़ेगा, ज़ीरो ड्यूटी हो जाएगी, ज़ीरो ड्यूटी। तो दोनों साइड जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं। अमेरिकन जो सेनेटर है लिंडसे ग्रैहम, उन्होंने भी बोला है कि हम 500% सैंक्शन लगाने वाले हैं। देखिए ये सब चीज़ें अलग अलग घटना हो रही है, पर इसमें क्या होता है, इसमें बताए जो चीज़ें समझ में आ रही है, भारत अपना वर्चस्व एक तरह से कायम कर रहा है विश्व के अंदर। एक तरह से बोलते हैं भारत सिर्फ आजाद हुआ था, आजादी के बाद भी आपने देखा है कि सरकारों को विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, बट इस टाइम भारत डिक्टेट कर रहा है। देखिए यदि आपकी वीडियो और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना, इसके बाद भारत के लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। जैसे कि कपड़े हुए, फैशन आइटम हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सी चीजें जो है वो सस्ती होने वाली है। और कुछ इसी तरह का फायदा यूके के लोगों को भी मिलने वाला है, बहुत से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है दोस्तों।
मगर ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों, इसके बाद अब देखना होगा कि यूएस जो है वो क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि ये तो भारत को काफ़ी प्रेशराइज करने की कोशिश में है कि भारत जो है वो रशिया को सपोर्ट ना करे, क्योंकि ये जो जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो इन लोगों का कहना है कि जो चाइना और इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, उसी की वजह से रशिया की इकोनॉमी जो है वो अभी स्टेबल चल रही है और उसी पैसे से रशिया जो है वो हथियार बनाकर यूक्रेन के ऊपर चला रहा है। तो अब ये लोग जो है भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की धमकियां लगा रहा है और यूरोपीय यूनियन ने भी अभी एक कंपनी के ऊपर हमें सैंक्शन लगा दिया है। तो ये और भी प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, मगर फिर भी भारत जो है इनसे डरने वाला नहीं है। भारत की सरकार जो है वो अपने अलग रास्ते देख रही है ताकि इनके पास जो है हाथ फैलाने का काम ना पड़े। तो खैर अब देखना होगा इसके बाद यूरोपीय यूनियन और यूएस से क्या रिएक्शन आता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।